हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि जेपीएससी का रिजल्ट आया है, दी से अच्छे रिजल्ट हुए हैं, तो जल्द ही आप लोगों को इस पर कुछ सरप्राइज भी मिलेगा। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग दी के साथ जुड़े रहें, बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास के और लेक्चर्स के क्या है लाभ उठाएं। और हाँ, पीडीएफ आप लोगों को रेगुलर क्या हो रहा है, शेयर किया जा रहा है बच्चों, तो काइंडली पीडीएफ जो है आप लोग लेते रहें यहाँ पर। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर DIS में, इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एंड एट कांडला। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ पर कमीशन हुआ है, एट कांडला गुजरात में। तो ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करें बच्चों, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और दूसरी बात ये है कि ये कैसे हम लोगों के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण और निर्णायक जो है रहा यहाँ पर, और ये आने वाले समय में कैसे बहुत ज्यादा क्या रहेगा यहाँ पर फ्रूटफुल रहेगा। सो इन सब बातों पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर है आर्य समाज मैरिजेस। अभी हाल ही में जो है आर्य समाज मैरिजेस जो है वो चर्चा में आया। सो वाई आर्य समाज मैरिजेस, या आर्य समाज जो है उसका वो क्या है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू 751 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। यानी कि जो है पीएम नेशनल डायलिसिस जो प्रोग्राम है वो लगभग लगभग नहीं मीन्स वो भारत में 751 जिलों में क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। तो बच्चों आज हम लोग ये 3 न्यूज क्या करने वाले हैं यहाँ पर कवर करने वाले हैं और देखेंगे यहाँ पर कि क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट न्यूज है दैट इज वो है हमारा इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एट कांडला। भारत का पहला, यहाँ देखेंगे, इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एट कांडला। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ कमीशन हुआ है, कांडला में। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, देखिए बेसिकली अभी आप देखेंगे, अभी कल के न्यूज में भी था कि आवर प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइजेस मोर एम्फसाइजन एंड लाउड्स अबाउट द वोकल फॉर लोकल, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग बाहर की चीजों पे डिपेंडेंसी छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, हम इंडियन चीजों पे क्या करें, अपने जो है फोकस ज्यादा करें, अपने यहाँ की चीजों पे हम क्या करें, ज्यादा फोकस करें। तो इट्स दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, वो ज्यादा क्या रहेगा हमारे लिए, बेनिफिट रहेगा, है ना। तो उसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इंडिया का फर्स्ट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इट मीन्स कि ये प्रॉपर क्या है, भारत में निर्मित है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि कहाँ पर कमीशन किया गया है, कांडला पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इससे संबंधित जो न्यूज है यहाँ पर वो हम देखेंगे। एट द दीन, वन सेकेंड, हाँ, The Deen Dayal Port Authority Kandla has commissioned India's first Make in India green hydrogen plant in the port sector at Kandla. The port authority said it is a powerful stride towards the net zero vision of Prime Minister Narendra Modi. Okay. The second point is, in a social media post, Mr. Modi said there is a commendable effort championing sustainability and powering the net zero vision. कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह जो है प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। बंदरगाह प्राधिकरण ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो विजन की दिशा की तरफ एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त कदम है। दूसरा यहाँ देखेंगे कि, और इसके अलावा हम देखेंगे एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह एक सराहनीय प्रयास है जो स्थिरता को क्या कर रहा है, बढ़ावा देता है, और नेट जीरो जो हमारा विजन है को क्या करेगा और सशक्त बनाएगा। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके संदर्भ में, तो ये क्या है कि कांडला जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया जो है 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या है आपको 1 मेगावाट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये क्या
है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। और ये कैपेबल, ये कितना सक्षम है, कितना जो है ये सशक्त है। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग 140 टन्स एनुअली, मार्किंग अ माइलस्टोन फॉर मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन। तो 140 टन एनुअली क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। द प्लांट इज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ लार्जर 10 मेगावाट, यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट एंड वाज कंप्लीटेड। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये 10 मेगावाट के संदर्भ में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है। हाँ जी, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है 10 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है ये जो है ये इंडिया का पहला प्लांट है जो कि मॉड्यूल ऑफ लार्जर 10 मेगावाट प्रोजेक्ट, एंड बेसिकली दिस वाज कंप्लीटेड इन जस्ट 4 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 1 सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, यहाँ उल्टा पड़ रहा है। ये सिर्फ 4 महीनों में क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, जो कि इससे रिलेटेड क्या है, महत्वपूर्ण बात है। और ये इसने एक नया बेंचमार्क क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डिप्लॉयमेंट इन इंडिया स्पोर्ट सेक्टर। यानी इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के संदर्भ में इसने एक नया बेंचमार्क क्या किया है बच्चों, एस्टैब्लिश्ड किया है। अच्छा, जब हम बात करते हैं दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात जो है नेशंस फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो कौन है यहाँ पे, सर्बानंदा जो है सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली पार्ट ऑफ ब्रॉडर 10 मेगावाट प्लान, यानी आगे का जो योजना के बारे में अगर कहा जाए तो आगे हम क्या है 10 मेगावाट की योजना का ही ये हो क्या रहेगा, आगे विस्तार रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए सो बेसिकली इट ऑल्सो रीच्ड इट्स, इसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो माइलस्टोन होता है कि भाई हमने 1 मेगावाट का क्या किया, स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे क्या है हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो 10 मेगावाट प्लान रीचेस इट्स ऑपरेशनल माइलस्टोन विद इन 4 months एंड ऑल्सो इट शोकेसिंग एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूशन इन इंडियाज इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो इंडिया के इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम पे भी क्या कर रहा है ये, बहुत मतलब एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो फैसिलिटी है बच्चों, यानी ये जो सुविधा यहाँ पर है ये जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ ध्यान रखेंगे 140, ये ध्यान रखना है आप सबको, लगभग 140 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। यानी ये 140 टन हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आपको ग्रीन हाइड्रोजन वार्षिकी क्या करेगा, ये उत्पादन करेगा यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स अंडर इंडियाज मैरीटाइम विजन। क्योंकि हम लोगों का क्या है, हमारा 2030 जो मैरीटाइम विजन है हम उसको देख रहे हैं कि ये उसका क्या करेगा, यहाँ पर विस्तार करेगा। जो हमारा मैरीटाइम क्या है यहाँ पर विजन है, 1 सेकेंड, दैट इज 2030, तो ये इसका क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर विस्तार करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो बेसिकली दिस इज द इंडियाज फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू ऑपरेशनलाइज सच अ फैसिलिटी एट दीन दयाल पोर्ट कांडला and is positioned to lead hydrogen adaptation in the nation's port and shipping sector। तो आने वाले समय में ये क्या करेगा, यहाँ पर एक पाथ फाइंडर का भी रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्या है कोस्टल रीजन्स हैं, एंड एज यू नो कि ये उसके लिए क्या कर सकता है, ये उसके लिए एक जो है दिशा निर्देश जो है या दिशा निर्धारित करेगा। तो ये बच्चों हमारे बेसिकली चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विशेषकर जो भारत का एक विजन है, खासतौर से जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो वी आर मोस्टली वी आर जो कह सकते हैं वी आर लाउड अबाउट द ग्रीन एनर्जी, हम बहुत ज्यादा लाउड हैं ग्रीन एनर्जी पे, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसका जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि दीनदयाल कांडला पोर्ट पर हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या है यहाँ पर कि हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम जीरो कार्बन एमिशन को क्या करें, यानी जीरो कार्बन वाला जो मामला है हम उस तक अपनी रीच पहुंचाए। और इस मामले में अनडाउटेडली इंडिया ने क्या किया, बहुत अच्छा अब तक में क्या किया है, प्रदर्शन किया है। होपफुली आने वाले समय पे भी क्या
रहेंगे, कुछ इसी तरह के आउटकम्स रहेंगे हमारे। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द, ये था आपको यहाँ पर स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टार्ट किया गया है, पहला मेक इन इंडिया ये यहाँ पर क्या रहा आपको प्रोग्राम के तहत। और आगे हो सकता है यहाँ पर जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसके लिए क्या है, एक नए दिशा जो है वो तैयार होंगे। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर्स प्रोब इनटू आर्य समाज सोसाइटीज ओवर इलीगल मैरिजेस इन यूपी। एक न्यूज आया है बच्चों यहाँ पर, द इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज आस्क्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोब हाउ फेक आर्य समाज सोसाइटीज आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द स्टेट कंडक्टिंग मैरिजेस विदाउट वेरीफाइंग एज एंड वायलेटिंग द एंटी कन्वर्जन लॉ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह जांच करे कि राज्य भर में किस प्रकार से जो आर्य समाज समितियां संचालित हो रही हैं, जो बिना उम्र की पुष्टि किए विवाह करा रही हैं, ठीक है ना, और खासतौर से धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन कर रही हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये न्यूज आया है, ठीक है ना, इलाहाबाद डायरेक्ट्स प्रोब इनटू फेक आर्य समाज सोसाइटीज कंडक्टेड इलीगल मैरिजेस। तो खासतौर से जो इलीगल मैरिजेस है वो क्यों हो रहा है, इस बात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसको क्या करिए, ये एक जांच का विषय है, इसे देखने की जरूरत है कि इस तरह से कैसे यहाँ पर है जो है जो भी शादियां हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या कि एक तो एज कंसर्न होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट द एज ऑल्सो, एज वेल एज कि उसमें आयु सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए, विवाह के संदर्भ में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, दैट इज द एज, कि उम्र की पुष्टि होनी चाहिए, है ना, और वो है या नहीं है। उसके अलावा जो है वेरीफाइंग एज, और दूसरा यहाँ पर है कि ये वायलेटिंग द एंटी कन्वर्जन लॉ तो नहीं है यहाँ पर, ये भी चेक करना होगा। तो ये न्यूज में रहा, सो दैट्स व्हाई आर्य समाज जो है ये चर्चा में आया। आइए आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। सो आर्य समाज वाज बेसिकली फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 एज अ हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहा था तो उस समय पर हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि जो हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इट प्रोमोटेड इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस एंड अलाउड कन्वर्जन थ्रू शुद्धि, ठीक है ना। इसमें जो है हम क्या देख रहे हैं कि मैरिजेस के संदर्भ में यहाँ पर क्या है रखा गया था, आर्य समाज मैरिजेस वैलिडेशन एक्ट 1937 लीगली रिकॉग्नाइज सच मैरिजेस इवन बिटवीन डिफरेंट कास्ट रीजन, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्य समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैवाहिक जो है देख सकते हैं यहाँ पर। तो आर्य समाज वेडिंग्स आर क्विक, सिंपल एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें कि आते हैं कौन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। पीपल फ्रॉम द अदर रिलीजन्स कैन मैरी बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग थ्रू अ क्विक शुद्धि रिचुअल। आर्य समाज में विवाह क्या है, वो बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, और जिसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो विवाह जो संदर्भ में अगर कहा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इस प्रकार से विवाह क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, है ना। अब विवाद किस बात पर है, वाइड कंट्रोवर्शियल, तो विवादास्पद है कि कई राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने धर्मांतरण कानून विरोधी कानून क्या किए हैं, पारित किए हैं। एज यू नो, लाइक उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश क्या कर चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, जो है आप देखेंगे यहाँ पर। सो बेसिकली दीज स्टेट पास्ड एंटी कन्वर्जन लॉ और रिक्वायरिंग प्री एंड पोस्ट कन्वर्जन डिक्लेरेशन, है ना, 60-day नोटिस, ऑफिशियल इंक्वायरीज, इसकी में ये मामला यहाँ पर ये है। सो दीज रूल्स क्लैश विथ आर्य समाज इनफॉर्मल कन्वर्जन प्रोसेस मेकिंग सच मैरिजेस पोटेंशियल इलीगल। तो ये जो धर्मांतरण से पहले के बाद में जो घोषणा है, 60 दिन का नोटिस, आधिकारिक पूछताछ, ये नियम आर्य समाज के अनौपचारिक धर्मांतरण प्रक्रिया के विपरीत है, जिससे ये ऐसे विवाह अवैध हो सकते हैं। So court have found that some Arya Samaj organizations solemnized child marriages, used fake documents और ignored conversion laws। तो जैसा कि अदालत ने पाया है कि जो भी अभी विवाह हुए हैं उसमें जो है बाल विवाह, अच्छा फेक मैरिजेस हो गए, ठीक है ना, धर्मांतरण जो कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ जहां पर ऑलरेडी चालू है या लागू है, तो उसका ध्यान नहीं रखा गया है। तो बेसिकली यहाँ ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पे इस तरह के नियम है, यानी जिन राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो वहां के संदर्भ में क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, क्रॉस चेक करने वाली बात हो गई यहाँ पे कि आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, और जो नियम है, जो कानून बनाए गए हैं, उसको भी क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। सो यही कारण है बच्चों की आर्य समाज जो है यहाँ पर ये क्या रहा, आपको एक बार चर्चा में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले विषय पर।
पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू 751 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू 751 जिलों में ये क्या हुआ है, भारत के इसका विस्तार हुआ है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में, अगर हम बात करें तो देखिए भारत में ना स्पेशली आप देखेंगे क्या है कि जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या है कि चाहे डायलिसिस हो जाए, डायलिसिस का जो प्रोसेस हो जाए, जो प्रक्रिया हो जाए, या फिर चाहे वो कैंसर में जो केमोथेरेपी होता है, ये प्रक्रियाएं, ये सब बहुत ज्यादा क्या है, महंगे हैं। समहाउ इट्स मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, मान लीजिए वो बिलो पॉवर्टी लेवल है या फिर वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि इसका जो खर्चा है या जो इसके एक्सपेंसेस है, दैट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ये बहुत ज्यादा उनके लिए क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और ऐसे में ये बहुत ज्यादा टफ भी हो जाता है। तो यहाँ पर है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड द रीच आउट ऑफ द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम विथ the initiative now operational across 36 states and union territories, covering 751 districts. As of June 30, a total 1704 dialysis centers are functional under the program. भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की पहुंच का उल्लेखनीय विस्तार किया है। यह पहल अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 751 जिलों को कवर कर रहा है और क्रियाशील है। 30 जून तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग कुल 1704 डायलिसिस केंद्र कार्यरत हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी ये जो प्रोग्राम जिस उद्देश्य से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, इसका जो विस्तार है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। या फिर आप देख सकते हैं कि पहले से क्या हुआ है, काफी सुधार हुआ है। तो अब आएंगे यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में जब हम बात करेंगे, सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू प्रोवाइड फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज किडनी फेलियर। देखिए, जब डायलिसिस का प्रोग्राम कौन से मरीजों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली जिनको किडनी की समस्याएं हैं, और डायलिसिस उसमें क्या होता है, उसमें डायलिसिस ही क्या है, जो उसमें मेन जो है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये क्या है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ ये क्रियान्वित है, ताकि अंतिम मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो खासतौर से हम क्या देख रहे हैं कि वैसे पेशेंट है ना जो कि डायलिसिस करा पाने में क्या है, बहुत सक्षम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए क्या है, ये निशुल्क सेवाएं प्रदान की जा सके, है ना। तो फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज किडनी फेलियर, यानी वैसे जिनकी की जो है किडनी का जो फेलियर, जिसमें कि अब क्या है कि जो कहते हैं ना, एक शब्द कहा जाता है, हालांकि कहते हैं कि ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि भाई क्या है, ये अपने अंतिम स्टेज में है ना। तो इस बीमारी के इसमें क्या है कि उनको फ्री में क्या किया जाएगा, यहाँ पर डायलिसिस की सुविधाएं दी जाएंगी। और ये कार्यक्रम जो है बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों सेवाओं के समर्थन करता है। मंत्रालय के अनुसार डायलिसिस सेवाओं की शुरुआत और विस्तार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के भाग के रूप में किए गए हैं। ठीक है, द प्रोग्राम सपोर्ट्स बोथ हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, द रोल आउट एंड एक्सपेंशन ऑफ डायलिसिस सर्विसेज are based on gap assessment conducted by states and UTs as part of their annual program implementation plans also। यानी इस प्रोग्राम में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आपको हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों सेवाओं का समर्थन करता है। और मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये भी है यहाँ पर कि जो भी डायलिसिस सेवा की शुरुआत और विस्तार है जो भी की जा रही है, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके वार्षिक कार्यक्रम योजनाओं के भाग के रूप में इसका क्या किया जाएगा, इसका आकलन भी किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, सो हाउ वी आर सक्सेसफुल, ये बहुत मैटर करता है। प्रोग्राम चला देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने कई सारी योजनाएं चल रही होती हैं, सो बट मेजर थिंग इज दैट कि व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का सक्सेस रेशियो कितना है, ये बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। सो बेसिकली द गवर्नमेंट रिकमेंडेड द सेटिंग अप हेमोडायलिसिस सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन लोकल रिक्वायरमेंट। स्टेट्स हैव बीन encouraged to scale down facilities community health center at the तालुका लेवल एंड स्पेशली इन रिमोट एंड ट्राइबल रीजन्स। यानी सरकार ने
ने जब लगभग सभी जिलों और अस्पतालों में होमोडायलिसिस केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की है और खास तौर से जो वहाँ पे लोकल स्तर पे जो भी आवश्यकता है ना? उसमें विशेष रूप से जो वैसे रीजन जो कि बहुत ही दूर-दराज के इलाके हैं, जैसे आप कह सकते हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, है ना? वहाँ के जो सामुदायिक हेल्थ केयर सेंटर हैं, यानी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो हैं, वहाँ तक भी इसको क्या किया जाएगा, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि डायलिसिस का जो प्रोग्राम है मीन्स आने वाले समय पे क्या होना चाहिए इसका विस्तार इस तरह से किया जाए कि कोई भी पेशेंट जो किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहा है, वो डायलिसिस के अभाव में जो है उसके साथ जो है मतलब हेल्थ से संबंधित चिंताजनक विषय ना आए, तो उसके लिए ये सुविधाएँ जो हैं प्रदान की जाएँगी कि डायलिसिस के माध्यम से एटलीस्ट जो है उसकी स्थिति में या पेशेंट की स्थिति में क्या हो, कुछ सुधार हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के क्या है बच्चों, ये मूल उद्देश्य हैं और इसमें अब इसका धीरे-धीरे और क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या इसका विस्तार करने की और कोशिश की जा रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये भी है कि इसे क्या करना है, इसका आकलन भी करना है कि भई हमने कहाँ तक हमारी पहुँच हो पाई या फिर ये कितना सक्सेसफुल रहा। सो दीज़ ऑल आर द मेज़रमेंट ये होगा आने वाले समय पे ये देखा जाएगा। सो ये था आपको दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। सो आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो काइंडली जुड़े रहिए, बने रहिए, कनेक्ट विथ अस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।